नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येय सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिः प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कान्ते श्रितामृशति निन्दितशारदिन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां। बृन्दावने विकीर्तया मुनिगङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मवेदेय वासिष्ठाय नमो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम मंगल में समुपस्थित श्रोता बंधु भक्तवृंद के हृदय में विराजित ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम। परीक्षित जी सुखदेव जी से कह रहे हैं कि गुरुदेव, ये हमारे प्रभु कृष्ण को ये क्यों कलंक लगा, ये चोरी का कलंक क्यों लगा? मेरे जानने की इच्छा है प्रभु, जिज्ञासा है मेरे मन में, इसको आप विस्तार से मुझे श्रवण कराएं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सत्राजित नामक एक सूर्य का बहुत ही बड़ा प्रतापी भक्त, सूर्य का इतना तप किया, उसके तप से प्रसन्न होकर के सूर्य नारायण ने उसे एक मणि प्रदान की। उस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। स्यमंतक मणि सूर्य प्रदान किए सत्राजित को। उस मणि की विशेषता रही कि वो प्रतिदिन 8 भार सोना वो देता रहा। उसका पूजन कर प्रतिदिन उसका नियम था कि उस मणि का रख करके पूजन करना था, और उस पूजन के प्रभाव से और सूर्य नारायण के दिया हुआ वो मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देता रहा। आचार्यों का कहना है कि 8 भार, विद्वानों का मत है कि 8 भार सोना का मतलब कि प्रतिदिन 200 किलो 2 क्विंटल सोना प्रतिदिन उस मणि से मिलता था सत्राजित को। एक दिन हमारे प्रभु कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, और उसी सभा में उस मणि को धारण करके सत्राजित उस सभा में जा रहा था। सभी लोग देख करके तुरंत जा करके और कृष्ण को सूचित किए कि प्रभु, अरे आपसे आज मिलने के लिए साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हैं। इतना उनका तेज है, वो आप चमकते हुए आपके पास आज वो जो है मिलने के, आपसे आपका दर्शन करने के लिए सूर्य नारायण साक्षात आ रहे हैं। प्रभु ने बताया कि अरे वो सूर्य नारायण नहीं, वो सत्राजित आ रहा है। सत्राजित को एक मणि मिला है जो कि सूर्य के जैसे ही तेज वो चमकता हुआ जो धारण करता है, सूर्य के समान उसे तेज निकलता है। तो सत्राजित आया
और आकर के प्रभु के सुधर्मा सभा में बैठ गया। प्रभु ने सत्राजित से समाचार लिया और उस सत्राजित जो धारण करके मढ़ी गया था, समंतक मढ़ी, उस पे प्रभु की दृष्टि पड़ी और प्रभु ने पूछ डाला कि सत्राजित, तुम्हारा परिवार की संख्या कितना है, कितने लोग हो? तो सत्राजित बताया कि प्रभु, अरे आप तो जानते ही हैं, मैं हूं, मेरी एक पुत्री है, मेरी एक पत्नी और मेरा एक भाई है। कुल मिलकर के 3-3.5 लोग की हमारी संख्या है। तो प्रभु बोले कि सत्राजित, तो ये इस मढ़ी को तुम रख करके क्या करोगे? इस मढ़ी को कोई राजकोष में जमा कर दो, जिससे कि ये जो स्वर्ण देता है उस स्वर्ण से प्रजा का पालन में काम आएगा, तो कल्याण होगा, जन कल्याण होगा, प्रजा का कल्याण होगा। और तुम इतने छोटे परिवार में इतनी संपत्ति रख करके क्या करोगे? इतना सोना रख करके क्या करोगे? इसलिए यदि मेरा बात मानो तो इसे किसी राजकोष में जमा कर दो। सत्राजित के मन में तुरंत भावना आ गई कि अरे ये तो मैं गलत कर दिया, इनके सभा में आकर के ये तो मेरे मढ़ी को देख करके लोभ में पड़ गए और अस्वीकार कर दिया देने से, और उस सभा से उठ करके सत्राजित घर चला आया। यहाँ जब घर आया तो सोचा कि जब दुनिया के मालिक को देख करके इस पे लोभ और ये लालच आ गई तो और लोगों का क्या कहना, इसलिए आज से मैं इस मढ़ी को बाहर पहन करके नहीं जाऊंगा। और उस मढ़ी को आकर के अपने घर में लटका दिया खुट्टी पे और अपने कार्यभाल में लगा। सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित ने एक दिन घोड़े पे सवारी करके उस मढ़ी को धारण करके और शिकार करने के लिए जंगल में गया। और वो प्रसेन पे एक शेर की वाघ की दृष्टि पड़ी और घोड़े सहित उस शेर ने आकर के प्रसेनजित का वध कर डाला, मार डाला, और मार करके उस मढ़ी को शेर ने ले लिया। शेर लेकर के उस मढ़ी को किलोल कर रहा था, पशु को क्या पता। तब तक उसी जंगल में उस भ्रमण करते हुए ऋक्षपति जो है जामवान ने देखा कि ये जो है चमकता हुआ ये क्या, आए पास में देखे तो समझ गए और वो लेने के लिए वो जामवान ने जो है वो बाघ का, उस शेर का जो है वध कर डाला, वध मार करके, और उस मढ़ी को जामवान ऋक्षपति ने वो ले लिए और लेकर के एक गुफा में जाकर के जहां तप कर रहे तो वहां तप में लग गए। इधर कुछ समय जब व्यतीत हुआ तो सत्राजित देखा कि यार ये मढ़ी नहीं है और मेरा भाई गया था अभी तक आया नहीं। अब अपने भाई के खोज में निकला, पता नहीं चल पा रहा है। तुरंत उसके मन में आ गया, जब देखा कि मढ़ी घर पे नहीं है और मेरा भाई भी अभी तक नहीं आया, तो उसके मन में आया कि कहीं कृष्ण मेरे मढ़ी के लोभ में पड़े हुए थे, मांग रहे थे, मैं नहीं दिया, तो कहीं वही तो नहीं लेके चले गए। इधर ढूंढते ढूंढते जब आया तो देखा कि अरे मेरा भाई तो मरा पड़ा हुआ है। और वो तुरंत जो है प्रभु पे जो है लालछन लगा दिया कि ये हो ना हो कोई और नहीं, ये मेरे से कृष्ण मांग रहे थे, मैंने देने से इनकार कर दिया, ये मढ़ी के लोभ में मढ़ी लेने के कारण जो है मेरे भाई को जो है मार करके और इस मढ़ी को ले लिए। ये बात जो है प्रभु तक खबर गई। कृष्ण क्या किए कि इस बड़े अपने ऊपर लालछन को मिटाने के लिए तुरंत निकल पड़े कि अरे मेरे ऊपर इतनी छोटा सा, मैंने तो दुनिया के कल्याणार्थ मैंने ये बात उससे कही कि जन कल्याण होगा, लेकिन ये तो मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा दिया। प्रभु जो है उस कलंक को दूर करने के लिए मढ़ी ढूंढने के लिए निकले।
निकले तो जब जंगल की ओर आए ढूंढते हुए, तो देखे कि उस मड़े को लेकर पहन करके जो इसका भाई गया था वो अश्व सहित वहां पे मारा गया है। और मारा गया है तो प्रभु ने देखा कि किसने मारा, तो जो मार करके जो जीव, जो शेर जैसे गया था, तो उसके पंजों में जो प्रसेनजित के अश्व का जो रक्त लगा हुआ था, तो जैसे जैसे गया था वैसे वैसे पद चिन्ह पड़ते गया। और उस पद चिन्ह के आधार पे प्रभु आगे बढ़ते गए। जब आगे कुछ दूर गए तो देखे कि ये शेर का पंजा, और ये शेर लेकर के आया। और उस जब वहां पंजे के निशान को देखते हुए जब जगह पे पहुंचे तो देखे कि शेर मरा पड़ा हुआ है। और शेर को जिसने मारा उसके हाथ पर पैर पंजों में जो है रक्त लगा था। और उस रक्त के आधार पे प्रभु ने चिन्ह, पद चिन्ह के आधार पे फिर आगे गए। तो जैसे जैसे गए तो गुफा आया, और गुफा के अंदर गए तो वो जो है जामवान की पुत्री उस मणि को लेकर के खेल रही थी। प्रभु ने बोला कि अरे मैं इसी के लिए तो आया हूं, ये यहाँ कैसे आया। तब तक जो है वहां पे ध्यान में बैठे हुए थे, समाधि उनकी टूटी। बोले कि कौन हो, और ये मणि ये नहीं मैं दे सकता। प्रभु बोले कि मुझे चाहे जिस प्रकार ले जाना हो, मैं इसे तो लेकर के ही जाऊंगा। जामवान ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये जब तक ये शरीर के अंदर श्वास प्राण रहेगा तब तक तो मैं ये ऐसे नहीं जाने दूंगा। प्रभु बोले कि चाहे जैसे हो, मुझे प्राण हर के ले जाना पड़े, लेकिन लेकर के तो जाऊंगा, क्योंकि इसी चलते मेरे ऊपर इतना बड़ा दोष लगा हुआ है। और बार बार मांगे जामवान से। जामवान बोले कि नहीं, मैं नहीं दे सकता। और कृष्ण और जामवंत में युद्ध हुआ। और ये युद्ध जो है 27 दिन तक चला। 27 दिन तक चला। जामवान भी कम नहीं, लेकिन प्रभु ने भी 27 दिन में जामवंत को पटक पटक करके ऐसे ऐसे एक एक नस को ढीली कर दिए थे कि अंत में जामवान को पूछना पड़ा कि पहले आप कौन हो, अपना परिचय बताओ। तब जो है प्रभु इशारा किए कि अरे मैं वही हूँ, जब आप लोगों के सहयोग से मैं लंका से माता जानकी को वापस लेकर के आया, तो मेरे मन में हुआ कि आप लोगों ने मेरा सहयोग किया है। और इतनी बड़ी मैं जो है सीता को जो खोए हुए थे वो वापस लेकर के आए। तो मेरे मन में श्रद्धा हुई कि हमारे जो सहयोगी हैं, जो भक्त हैं, जिसकी जो इच्छा है, मैं अपने तरफ से कुछ देना चाहा, तो जिसको जो आवश्यकता रही सब मांगा। आपकी जब बारी आई तो आपने बोला कि मैं प्रभु, यदि आप मेरे को कुछ देना चाहते हैं तो मुझे कुछ और नहीं, मैं चाहता हूं कि रावण और आपके सेना में हमारे समान कोई बलशाली नहीं दिखाई। मेरे बल का पराक्रम का पता नहीं चल पाया कि मैं कितना बलशाली हूं। इसलिए मेरे मन में, आपके मन में इच्छा रही कि मेरे साथ लड़ कर के और देखूं कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। तो उस समय एक स्वामी और दास का ये युद्ध शोभा नहीं देता, लेकिन मैं भक्तों के इच्छा के विरुद्ध में नहीं चलता। जो उसकी मनोकामना होती है और श्रद्धा पूर्वक, तो उसे मैं अवश्य पूर्ण करता। वही मैं वचन दिया था कि इस समय तो नहीं, लेकिन कालांतर में जब त्रेता युग, द्वापर युग में मैं इस अवतार में आऊंगा तो आपकी मनोकामना को पूर्ण करूंगा। वही आज समय है, वही राम में आज मैं हूँ कृष्ण, और आपकी इस मनोकामना को मैंने पूर्ण किया। पता चला कि आप और मेरे स्वामी प्रभु। और सुन करके जामवान ने जो है उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु बोले कि प्रभु माफ कर दो। और 28वें दिन जो है उस मणि सहित बोले कि प्रभु मेरी ये इच्छा रही कि आपका दर्शन वो मेरे हो जाए, और मेरा जो मनोकामना रहा आपने पूर्ण किया। तो एक और इच्छा है
कि मेरी एक ये पुत्री है और मैं चाहता हूँ कि इस पुत्री का हाथ आपके हाथों में सौंप दूं और मैं आपके ध्यान में लग जाऊं। भगवान ने बोला तथास्तु, और जामवान वो जामवंत जी के पुत्री को, जामवती को जो है दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार करके जो है प्रभु और उस मणि के साथ वापस लेकर के आए। और लेकर के आए तो सत्राजित को बोले कि सत्राजित ये अपना मणि लो। सत्राजित को पता चल गया कि मेरे भाई को तो शेर मारा, तो सारा वृतांत सत्राजित को पता चला। सत्राजित प्रायश्चित करने लगा कि अरे मैंने थोड़ी छोटी सी बात को लेकर के मैं कितना बड़ा अपराध कर डाला, पाप कर डाला कि दुनिया के मालिक प्रभु के ऊपर में जो है ये दोष लगा दिया, लालचन लगा दिया ये चोरी का। मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ। और प्रायश्चित करते हुए सत्राजित बोला कि प्रभु आप मेरे इस अपराध को मैं झूठे ही आपके ऊपर आरोप लगाया, मेरे को पता नहीं था प्रभु, मेरे इस अज्ञानी को आप माफ कर दो और मेरी इच्छा है मैं अपनी इस पुत्री को आपके हाथों देना चाहता हूँ, सौंपना चाहता हूँ। तो इधर पहला जो है प्रभु का विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा जामवंती, और तीसरा जो है सत्राजित की पुत्री जिसका नाम सत्यभामा, और प्रभु से माफी मांगते हुए कि प्रभु आप मुझे माफ कर दो। और सत्राजित अपनी पुत्री को जो है प्रभु के हाथों में सौंप दिया। तीसरा विवाह जो है प्रभु का सत्यभामा के साथ हुआ और मणि को जो है प्रभु के हाथों में सौंपा। बोला प्रभु ये दहेज रूप में या उपहार रूप में इसको भी आप स्वीकार करें, मैं लेकर के क्या करूँगा, मेरे को तो आपका केवल ध्यान चाहिए, आप हमेशा मुझे स्मरण होते रहें, आपके नाम रूपी मुझे धन चाहिए। और वो सत्राजित जो है सत्यभामा के साथ उस स्मंतक मणि को जो है प्रभु के हाथों में सौंप दिया। प्रभु सोचे कि इसको मैं क्या करूँगा, इसी के चलते तो मेरे को लगा मैं तो दुनिया के कल्याणार्थ और जन के कल्याण के लिए, प्रजा के पालन के लिए मैं ये विचार रखा था उसके सामने, लेकिन वो मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगाया, इसलिए मैं इसको नहीं रख सकता। और उस मणि को स्वीकार करके लिए तो सही, लेकिन जन के कल्याण के लिए उन्हें उचित जो है समझ करके व्यक्ति अपने काका अक्रूर जी के जो है हवाले लगा करके, काका जी इस मणि का जो है प्रभाव तो आप जानते ही हैं, तो आप इसको रखो और इससे आने वाला धन, इससे आने वाला स्वर्ण और उस स्वर्ण से जो धन प्राप्त होगा वो प्रजा के पालन में लगे, इसको आप अपने पास रखो। और उस स्मंतक मणि को जो है अक्रूर जी के हवाले लगाए। और ये दोष, ये लालचन प्रभु के ऊपर क्यों लगा था, क्योंकि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के चांद को कृष्ण ने देख लिया था। तो ये गणेश जी द्वारा ये चंद्रमा श्रापित है। चंद्रमा एक बार गणेश जी के स्वरूप को देख करके हंस दिए, उनके शरीर के आकृति को देख करके हंस दिए और इनको जो है आक्रोश रोष आया गणेश जी को और बोले कि तुम चमड़ा से प्रेम करने वाले हो, तुम्हारे को अपनी सुंदरता का अभिमान है, वही साप दे दिए। और साप देने के बाद कि जा तू क्षय रोग से पीड़ित हो जा और तुम्हें जो ये सुंदरता और ये शरीर पे जो अपनी उस पे जो अभिमान है, ये तुम्हारा अभिमान चूर हो जाए। ये सुन करके बहुत अन्वय विनती प्रार्थना करने लगे चंद्रमा, और उनके करने पे सारे देवताओं ने भी आग्रह किया, गणेश जी से मान नहीं रहे थे, लेकिन देवताओं के आग्रह प्रार्थना स्तुति करने पे गणेश ने प्रसन्न होकर के बोला कि जाओ तुम 15 दिन स्वस्थ और 15 दिन अस्वस्थ तो रहोगे, लेकिन आप जो है आज से मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम 15 दिन स्वस्थ रहोगे और 15 दिन अस्वस्थ रहोगे। 15 दिन तुम्हारा ये रोग तुम्हें ग्रसित करता रहेगा और 15 दिन स्वस्थ रहोगे। और तुमने जो देख करके मेरे ऊपर जो तूने मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई,
तो इसका ये मैं मिटने दूंगा। जो सांप लग गया हो तो लग गया, जो तुम्हें जो उस जिस दिन जो ये चंद्रमा को सांप दिए थे वो तिथि शुक्ल पक्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रही, और उस तिथि को सांप देने का बोले कि आज तुम्हें कोई, मैं ये वचन देता हूं जो सांप लगा है कि आज के दिन तुम्हें कोई देखेगा नहीं, और यदि कोई तुम्हें देख लिया, तुम्हारे ऊपर कोई दृष्टि पड़ गई तो वो जो है कलंकित हो जाएगा, उसके ऊपर लालछन किसी ना किसी जो है दोष में वो जो है फंसेगा, और उसके किसी ना किसी प्रकार के उसके ऊपर लालछन लगेगा, ये देखने का दोष उसके ऊपर अवश्य लगेगा। इस प्रकार से चंद्रमा जो है बाकी दिन का माफ करके, बाकी दिन था कि किसी दिन तुम्हें कोई देखेगा नहीं, लेकिन सब दिन का माफ करके बोले कि ये भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को तुम्हारे को कोई नहीं देखेगा। यदि किसी की दृष्टि पड़ गई तो वो कलंकित होगा, किसी न किसी कलंक से ग्रसित होगा, और इस कलंक से यदि बचना है तो शास्त्रों में आया है कि उससे पूर्व द्वितीया तिथि के चांद को यदि कोई देख लेता है, दर्शन करता है, उस व्यक्ति को यदि चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन हो जाएगा तो उसका दोष नहीं लगेगा। यदि उससे पूर्व, चतुर्थी से पूर्व द्वितीया तिथि को यदि कोई चंद्रमा का दर्शन करता है तो उसे गलती से यदि दर्शन हो भी गया तो उसका दोष नहीं लगेगा। और यदि द्वितीया को चांद को नहीं देखा और किसी कारणवश अचानक या सौभाग्यवश यदि चतुर्थी के चांद दिख गए और उसके दोष से निवृत्ति होना चाहता है तो उसे, भागवत में आया है कि 21 बार ये मंत्र है भागवत का, इस मंत्र को उस दिन यदि 21 बार स्मरण कर लेता है, पढ़ लेता है, तो उस दोष से, कलंक से जो है वंचित हो जाता है, दोष नष्ट हो जाता है, उसका दोष नहीं लगता। तो वो मंत्र इस प्रकार है, जो कोई प्राणी, जो कोई मनुष्य यदि इस जो है भाई बंधु माता बहन को यदि दिख भी गया तो इस मंत्र का यदि वो 21 बार स्मरण करेंगे तो उनका जो है वो कलंक और उस दिन का देखा हुआ जो दोष लगता है वो दोष नष्ट हो जाएगा, दोष नहीं लगेगा। वो मंत्र इस प्रकार है, सिंह प्रसेनम बधित सिंहो जामता हतः सुकुमारक मारोदीश यस समंतक। क्या है? सिंह प्रसेनम बधित सिंहो जामवता हतः सुकुमारक मारोदिश तौषेषः स्मंतकः। इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करना है। क्या है? एक बार फिर से मैं आप लोग को दोहरा दूं। क्या है? सिंह प्रसेनम बधित सिंहो जामवता हतः सुकुमारक मारोदिश तौषेषः स्मंतकः। इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करने मात्र से चतुर्थी के देखे हुए चांद का जो कलंक लगता है उस कलंक का दोष मिट जाता है। इसके स्मरण मात्र से। श्री राधे।